कि कोटड़ी में आके ये मेरी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कंटिन्यूसली सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी गया, मीटिंग अटेंड की। वहाँ पे एक चीज़ हमने साबित कर ली कि टीपी लिंक कैनाल जो है वो 1/3 की मेजॉरिटी से 3 सूबों ने रिग्रेट कर दिया है। पंजाब की जो रिक्वेस्ट 1/3 की मेजॉरिटी से पंजाब की जो रिक्वेस्ट थी वो रिग्रेट कर दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद पंजाब जो है टीपी लिंक कैनाल अभी तक खोल के बैठा हुआ है। ये सबूत है कि ये इरसा मेंबर ने उनको लिखा कि 1/3 की मेजॉरिटी से रिग्रेट हो चुका है। ये पंजाब इरिगेशन ने एक गलत नोटिफिकेशन के थ्रू गलत रेफरेंस देके कि जो वाटर कमीशन की जो मीटिंग थी 24 तारीख को, उसमें कहा है, इन्होंने अपने लेटर में लिखा है, और ये मेरा पेपर नहीं है, पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट का लेटर है, जिसकी बुनियाद पे टीपी लिंक कैनाल खोला उन्होंने कि वाटर कमीशन की जो स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें डिसाइड हुआ है कि टीपी लिंक कैनाल खोला जाए। ये 24 तारीख को गलत एक रेफरेंस देके टीपी लिंक कैनाल खोला गया। 27 को उसी कमेटी के चेयरमैन ने पंजाब इरिगेशन को लिखा कि आप गलत कोट कर रहे हैं उस मीटिंग को, ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ। 1/3 की मेजॉरिटी से ये अपनी रिक्वेस्ट जो थी वो पंजाब की रिजेक्ट हो चुकी थी। आते हैं एक अजीब बात, ये मैंने पहली मर्तबा देखा है, पहली मर्तबा कि सिंध में पानी का इशू चल रहा है, एक पार्टी जो है खामखा एक इशू उठा रही है कि कभी वो घोटकी के दरिया वो घोटकी फीडर पे खड़े हो जाते हैं, कभी टंडोलियार में एहतजाज करते हैं, कभी बदीन में एहतजाज करते हैं। मैंने उनसे और इवन प्राइम मिनिस्टर को मैंने बोला, पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थे पीटीआई के, मैंने उनको कहा कि आप अजीब चीज़ें कर रहे हैं। हमारा केस बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है कि वाटर अकार्ड में जो भी सिंध का शेयर बनता है वो कितने भी परसेंटेज शॉर्टेज है वो इक्वल बेसिस पे जो वाटर अकार्ड में बनता है, तो किसी को इस बात पे गिला नहीं होगा। अगर ये आधा गिलास पानी मुझे दिया जाए, इस बोतल से आधा मुझे दिया जाए, आधा इनको दिया जाए, आधा इनको, तो इक्वल शेयर होगा, तो कोई भी इस पर एतराज़ नहीं करेगा। लेकिन जब उस वाटर अकार्ड पे जो ये बुक मेरे सामने पड़ा हुआ है, जब उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो रिजर्वेशंस होंगी एक सूबे की, जिस पे चारों सूबा वज़रा आला की सिग्नेचर्स हैं, जो मुत्तफ़क़ा तौर पर हत्ता के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिंध के अवाम को इस अकार्ड पे तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं, लेकिन मजबूरी है कि अब ये एक मुत्तफ़क़ा तौर पर कानून का हिस्सा बन चुका है, तो मजबूरन हमें ये एडमिट करना पड़ता है। घोटकी में कहा गया कि खुर्शीद शाह साहब और हमारे मोहम्मद बख्श मर MNA साहब को पानी पीने के लिए घोटकी फीडर जो है वो फुल बढ़ाया गया है। अब घोटकी फीडर पे कॉटन सोइंग होती है। आप सबको जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इन सबको पता है कि कॉटन की अब बुआई यहाँ पे ख़त्म हो रही है। उसको हमने पहले घोटकी को पानी इसीलिए दे रहे थे ताकि कॉटन की जो फसल है वो ड्यू टाइम जो है वो पूरी हो जाए, इसीलिए घोटकी को पानी किसी एक शख्स को नहीं, किसी पन्नों, आकिल, तैर की, ये सारा इलाका जो है सिर्फ घोटकी फीडर उसका नाम है, पूरा इलाका, उसमें इवन जो अपोजिशन पार्टीज़ के MNA हैं, जो दूसरे वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनको भी पानी मिल रहा है, सबको पानी मिल रहा है। ये अजीब बात है कि वहाँ पे सिर्फ 2 MNAs को जिक्र किया जा रहा है।
इसी तरीके से परसों टंडोलियार में एक एहतजाज किया गया। इसी पीटीआई की पार्टी के एक एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने अपनी वीडियो शेयर की कि मैं बुल्गारी शाख पे खड़ा हूँ और बुल्गारी शाख जो है फरयाल टालपुर साहबा की है और उसको पानी देने के लिए दूसरे ग्रोअर्स को ड्राई करके, दूसरे एरिया को ड्राई करके उसको पानी दिया जा रहा है। आज टंडोलियार की लोकल आप प्रेस से पूछ लीजिएगा, वहाँ पे उस साहब की खुद की वाटर टेम्परिंग की वीडियो जो है वो मंजर आम पे आ चुकी है। इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा गया है कि जो अकॉर्डिंगली जो कानूनी चाराजोई है वो उन पे की जाए। अब यहाँ पे 2AL 2BL टोटल मिला के 600 क्यूसिक की मोहतरमा फरयाल टालपुर साहबा की ज़मीन है। 600 एकड़ की टोटल, 600 एकड़ की समझे आप, 600 एकड़ तकरीबन एक जो है वो 351, दूसरा 284, जबकि उसी से ऊपर 2L पे इद्रिस काके पोट्रो, कोई भी उसको नहीं जानता होगा, उसकी सिर्फ एक बंदे की 1063 एकड़ जमीन है इसी पे। यानी ये कह देना कि एक 600 एकड़ के लिए पूरा एक सारी, फिर उसकी पूरी रोटेशन प्रोग्राम के हर शाख को अपने टेनियर पे बंद किया जाता है। जहाँ जहाँ शार्टेज होती है वहाँ रोटेशन पे शाखें चलाई जाती हैं। ये उसका सबूत है। पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई सिंध के हुकूक तो नहीं दिला सकी, सिंध के हक के लिए पानी की बात हम कर रहे थे वो नहीं दिला सकी, उल्टा उस चीज़ को जो सिंध का केस है, सिंध के अवाम का केस है, उसको डाइवर्ट करने के लिए उल्टी चीज़ें चला के मीडिया में एक इंतशार फैलाना चाहते हैं। अब आपको एक दूसरी मज़ेदार बात बताऊं, एक तासुर दिया जा रहा है उसी पार्टी का कि सिंध में जो है ताकतवर को पानी जो है वो दिया जाता है और जो है जो गरीब आबादगार है उनको पानी नहीं दिया जाता। अब मैं पंजाब इरिगेशन का एक सर्टिफिकेट दिखाता हूं, आप इसको, ये सीरियल नंबर 2 अगर जूम कर सकें, ये राइस केनाल है, इस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़मीन है और परसों 31 तारीख को जिस दिन ये इरिगेशन पंजाब के मेंबर आए थे सखर बैराज को विजिट करने, वो खुद इस बात की तस्दीक करके गए कि चेयरमैन राइस केनाल जो है वो बंद है और जिस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़मीन है। और दूसरी उनकी ज़मीन है दादू केनाल पे, वहाँ पे भी अभी तक जो है ड्रिंकिंग वाटर पर्पस की ज़मीन पानी चल रहा है। वहाँ पे दादू केनाल पे मेरी अपनी ज़मीन है, सीएम सिंध मुराद अली शाह की ज़मीन है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़मीन है। वहाँ पे भी अभी तक परसों तक हमने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पानी नहीं छोड़ा था। तो यानी ये तासुर देना कि सिंध में जो है ताकतवर को पानी, हमने तो 1 महीने से ऊपर हो गया है पानी जो है वो कंटिन्यूसली उस पर दें। और दूसरी भी आपको बात बताता चलूँ कि वो जो पंजाब कह रही थी कि सिंध हुकूमत जो है वो अपनी सही फिगर्स नहीं देती, ये एक लेटर आर्डर के जो ऑडिट करके गए थे पंजाब इरिगेशन के कि पूरा पानी जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से सही चल रहा है। और गुड्डू का भी मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये गुड्डू का, दोनों पे उन ऑफिसर की सही कि पानी जो है कोई उस पर नहीं चल रहा, मकसद कोई वहाँ पे वाटर की चोरी नहीं हो रही। इस हवाले से दूसरा ये तासुर दिया जाता है कि कोटड़ी से नीचे पानी जो है वो हम ज़ाया कर रहे हैं। आज सब आप मेरे ख्याल में 4:30 बजे इन्वाइट किए हैं। कोटड़ी बैराज के नीचे दरिया पे हमने आपको प्रेस ब्रीफिंग दे, पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वहाँ पे आपको ब्रीफिंग दी जाएगी। दरिया के पेट पे खड़े होके आज हम ब्रीफिंग देंगे कि जहाँ लोग कह रहे हैं कि पानी ज़ाया हो रहा है,
वहाँ मट्टी उड़ रही है। इस सवाल से अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो मैं हाजिर हूँ। उहा इंक्वायरी जेका आहे असां विहारी आहे। हुननि जो सहाफ़ियुनि जो चवणु हो त कुझु वाटर कोर्सिस अलॉट थिया आहिनि। मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां तव्हांखे त वाटर कोर्सिस जेके आहिनि कई सालनि खां सिंध में बैन आहिनि, सवाइ चीफ मिनिस्टर सिंध जे। मां तव्हांखे क्लियर कयां त सवाइ चीफ मिनिस्टर सिंध जे एज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव उन खां सवाइ ॿियो कोई वाटर कोर्सिस ॾेई नथो सघे, इंक्लूडिंग इरिगेशन मिनिस्टर। मुंहिंजी अथॉरिटी बि न आहे त को वाटर कोर्स हिकिड़ो जेको आहे वाटर कोर्स मां ॾेई सघां। अहिड़ो न को फाइल मां सही कयो आहे, न को CM सिंध उन ॾींहुं रस्ते ते वापसीअ ते मां चीफ मिनिस्टर खां वरी कंफर्म कयो। मां साईं ईअं त न आहे त मां आउट ऑफ सिटी हुजां, का समरी तव्हां ॾे आई हुजे, अवे करे कॾहिं कॾहिं समरी थी वेंदी आहे। चई न, मां हिकिड़ो बि अहिड़ो को बदीन जे लाइ कोई मां वाटर कोर्स अलो न कयो आहे। त उहा इंक्वायरी जेको आहे प्रीतम साहब वेठो आहे, उनखे इंक्वायरी ऑफिसर उते मां प्रेस क्लब में उते मुक़ररु करे आयुमि। विदिन 7 days में हे जेको आहे मूंखे इंक्वायरी अॼु सुभाणे ते जेका आहे इंक्वायरी रिपोर्ट अची वेंदी। पर इहा तव्हांखे मां एश्योरेंस थो ॾियारियां त मुंहिंजी सहीअ सां या मूं वटि काई फाइल जेको आहे कोई अहिड़ो फाइल मुंहिंजो 19 वाटर कोर्सिस जे हवाले सां मूंखां सही थी मथे न वियो आहे। तव्हां चयो ॿियो हिकिड़ो, तव्हां चयो त पंजाब जी शॉर्टेज जे हवाले सां ऐं गुड्डू ते जेको हुननि लिखियो आहे, गुड्डू बैराज आहे, गुड्डू डैम न आहे जंहिंमें असां पाणी स्टोर करे सघूं ऐं पाणी जेको आहे उते जो हिकिड़ो यानी डाइवर्ट करण लाइ असुल इशू खे किल करण ख़ातिर हुननि खे हैंकी पैंकी था कनि। असां सिधो सिधो था चऊं त वाटर अकार्ड ते तव्हां इम्प्लीमेंट करायो। अॼु 2 तारीख़ ते बैराज वाइज़ सूबे वाइज़ जेका आहे शॉर्टेज हीअ आहे, पंजाब 32.7 जी शॉर्टेज आहे, सिंध खे ऑलमोस्ट 50% 49% शॉर्टेज आहे। इरसा जी कल्ह जेका आहे मां प्रेस रिलीज़ ॾिठी, ॾाढी मज़ाक़ा खेज़ी। पाणी अञा जेको आहे सिंध में दाख़िल ई न थियो आहे। अञा मां तव्हांखे अॼु ॿुधाईंदो हलां त अॼु राति खां गुड्डू में पाणी डिक्रीज़ थींदो। अञा पाणी जी सूरत हाल गुड्डू ते अञा सूरत हाल ख़राब थींदी, डिप थी अचे 7 खां 8 हज़ार क्यूसिक जी। इरसा थी चए त असां पाणी जेको आहे सिंध जे लाइ वधीक छॾींदो। हाणे मां उहो तस्लीम तॾहिं कंदुमि जॾहिं मुंहिंजे सिंध जे बैराज ते उहो पाणी टच करे, तॾहिं मां सम्झंदुमि त पाणी वधियो। हिन महिल त उहो जेका ॾियनि था अंग अखर त उहे था ॾियनि न जेके मथे आहिनि। सिंध में त पाणी जी सूरत हाल साॻी गंभीर लॻी पई आहे। बैराज वाइज़ तव्हांखे मां ॿुधायां 65% गुड्डू में शॉर्टेज 65 ऐं 35.5 सखर ते, कोटड़ी में 60.2। ये अॼु जी शॉर्टेज आहे, मथे तारीख़ भी लिखियल अथव 2/6 जी। ये अॼु जी शॉर्टेज आहे, ये आज की शॉर्टेज है। जो आप समझ लें कि ये आज की शॉर्टेज ये क्लियर दिखा रही है कि सिंध में आज भी पानी की सूरत हाल क्या है। और इरसा कह रही है कि पानी हमने सिंध के लिए छोड़ा होगा, लेकिन हम तस्लीम तब करेंगे जब वो आके गुड्डू बैराज पे टच करेगा, सिंध की हुदूद में आएगा, तब हम कहेंगे। और हमारा केस जो है वो अब भी सिंपल है कि वाटर अकार्ड में कहीं पे भी 3 tier फार्मूला है ही नहीं। वो इरसा जो है अभी तक 3 tier फार्मूला के तहत वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। हमारा केस सिंपल है कि लिंक कैनाल्स आप खोल नहीं सकते, आज भी लिंक कैनाल्स खुले हुए हैं, उस पर तो वो कोई हल हमें बता नहीं रहे। जी प्राइम मिनिस्टर के सामने एक इशू उठा
कि जो है इंस्पेक्टर्स तैनात किए जाएं बैराजेस पे। मैंने उनको बताया कि 24 तारीख को एक चीज़ ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैंने कल देखा, कल या परसों के एक अखबार में आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी वापडा को कि टेलीमेट्री सिस्टम लगाएं। हमें उस पर भी एतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि ऊपर से नीचे तक पंजाब में जहाँ जहाँ पे बैराजेस का इनफ्लो और आउटफ्लो, ऑफटेक जो है कैनाल्स पे, हर जगह पे टेलीमेट्री सिस्टम लगाया जाए, सिंध पे भी लगाया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारा एतराज़ ये वो उसका एड्रेस कौन करेगा कि वाटर कार्ड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमारा वो इशू कोई एड्रेस करने के लिए टेलीमेट्री सिस्टम पे आ रहे हैं, कभी उस पर कह रहे हैं भाई वो भी लगाएं आप, लेकिन सिंध का जो इशू है वो तो हल करें कि सिंध का डिसीजन ये रिक्वायरमेंट ये है कि वाटर कार्ड पे इम्प्लीमेंट कराएं। पाकिस्तान की बस पार्टी ही ने ये पार्टी का अवार्ड जो 91 का मादे था ये एक्सेप्ट किया था, उसमें काफ़ी ने प्रैक्टिस की थी। क्या देगा आपको? आपने पहली बात आपका सवाल का जवाब दे दूं। आपने कहा कि 1991 का अकार्ड जो है पीपीपी हुकूमत में था, जहाँ सादिक अली, एक मिनट आप बात, आप सवाल पूछ चुके हैं ना, अब आप पीपीपी हुकूमत में नहीं थी, नवाज शरीफ दौर में था, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, ये उस वाटर अकार्ड की सिग्नेचर के साथ सही के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको ऑन किया था, इसको आगे आप सवाल कर चुके, अब मैं अपना मौक़िफ़ दे दूं ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी इस पर रिजर्वेशन थी, आज भी उस पर रिजर्वेशन है, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि एक चीफ मिनिस्टर ने, हमारे सिंध के सूबे के चीफ मिनिस्टर ने उस पर सिग्नेचर किया, इसलिए हमारे पास जो इस वक्त आइन पे चलेंगे ना, इसलिए मजबूरी ये है कि हमारे पास अकार्ड इसको अब एक्सेप्ट करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ठीक है, अब उस पर तो इम्प्लीमेंट करें, नंबर 1। नंबर 2, टेलीमेट्री सिस्टम का तो और इंस्पेक्टर्स का तो ऑप्शन बाद में आता है, लेकिन इस पर पहले जो इम्प्लीमेंट, भाई सिंध का केस ये नहीं है कि बैराजेस पे पानी चोरी हो रहा है, सिंध का केस ये है कि वाटर अकार्ड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, सिंध का केस ये है कि ये जो लिंक कैनाल्स हैं इसको ऑपरेट किया जा रहा है, सिंध का केस ये है। जो इंस्पेक्टर्स की तैनाती की बात हो रही है, सिंध ने कब उस पर एतराज़ किया है? ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लेकिन पंजाब से ऑफटेक जहाँ जहाँ पे है सारी जगहों पे ये टेलीमेट्री सिस्टम लगाए, हमें लेकिन दूसरा ये आपने कहा कि वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने एक अटॉर्नी जनरल की सरबराही में एक कमेटी बनाई, मंसूर अली खान अटॉर्नी जनरल थे पाकिस्तान के, दिसंबर 2019 में वो रिपोर्ट सीसीआई में जमा हुई, आज तक क्योंकि वो एक सूबे की फेवर में चीज़ नहीं जा रही थी, तो आज तक उस कमेटी पे डिस्कशन नहीं किया जा रहा। वे फॉरवर्ड तो ये होगा ना कि भाई आप कानून आइन का, आप मुझे कानून अब पसंद है या नहीं है, आपको कानून वो पसंद सूट करता है या नहीं करता, लेकिन आपको फिर भी चलना तो आइन पे पड़ेगा ना। जी सही है, इर्साद जाती करे पियो, पंजाब जाती करे पियो, वाटर कार्ड ते जेको आहे अमल कंदो पियो थिए, पर इर्सा हिकिड़ो जेको ख़त लिखियो आहे सिंध हुकूमत खे त 24 मई में 24 ॾींहंनि जी जेका आहे तव्हां डेटा उन्हनि खे फराहम न कई आहे, जेकॾहिं तव्हां उन्हनि खे फराहम कई आहे त ग़लति बयानी छो पिया कनि, जेकॾहिं तव्हां उन्हनि खे फराहम न कई आहे त उन जा सबब कहिड़ा आहिनि, ऐं पोइ इन सां जेको आहे सिंध जो पाणी जो केस ख़राबु न थींदो? हिकिड़ो मिनट, मां तव्हांखे उहो बि ॾिसो, ग़लति बयानी करण जो उन्हनि खे शौक़ु आहे। कल उन्होंने लेटर इशू किया, ठीक है, कल उन्होंने कल उर्दू में नहीं है, कल उर्दू है भाई। ये कल की डेट में उन्होंने लेटर इशू किया, कल की डेट में हमने उनको जवाब लिखा है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, उसके पूरी डेटा के साथ उनको लेटर लिखा गया है इरसा को, और चीफ इंजीनियर गुड्डू बैराज की तरफ से लेटर लिख के कल ही उनको भेजा गया है। देखिए ये गलत, एक उनको इरसा का काम पहले
ये है कि दोनों सूबों से अब वो जो उन्होंने वो खबर उस सवाल का जवाब तो ले लेते, उसके बाद ये रिलीज करते कि भाई सिंध ने ये किया है। एक ऑफिसर को उन्होंने एक क्वारी भेजी है, उस ऑफिसर का उसके पास जवाब नहीं आता तो फिर वो बोलते कि भाई सिंध ने ये किया है। कल की डेट में उसको जवाब भेजा गया है। अब तक इरसा ने ये तो नहीं कहा कि भाई सिंध को जो हमने सवाल भेजा उसका जवाब उनका हमारे पास आ गया है, उन्होंने कोई नहीं लिखा। आप लोगों ने पानी लेवल को बढ़ा के पानी जखीरा किया है। आपका कहना है कि डैम नहीं है, बैराज है, हम जखीरा नहीं कर सकते, लेकिन पानी लेवल को बढ़ा के आप पानी जमा कर सकते हैं, ये एक एतराज आया है। क्या बैराज बढ़ाई गई नहीं? देखें, एक टेक्निकल टीम होती है, इरिगेशन जो है, वाटर जो है, वो टेक्निक जो होती है ना, टेक्निक्स, वो उस पर काम होता है। अब इरिगेशन का जो इंजीनियर है उसको क्यूसिक के हवाले से पान लेवल उसने क्यों बनाई, उसका जवाब चीफ इंजीनियर ने विथ जस्टिफिकेशन लेटर के साथ उनको भेज दिया। अब उसकी जस्टिफिकेशन वो क्या देते हैं कि उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की गई है, जो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं भाई इस डेटा के साथ आपने पान लेवल बढ़ा दी। इरिगेशन गुड्डू बैराज का जो है चीफ इंजीनियर कहता है कि हमारी ये मजबूरी थी। अब उस पर आइंदा लेटरबाजी उसके पास जवाब के सवालात चलते रहेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि गुड्डू बैराज है, डैम नहीं है। वहाँ से बलूचिस्तान को पानी जाता है, वहाँ से घोटकी का ऑफटेक होता है। तो वहाँ पे अगर पान लेवल बढ़ाई गई है तो उसके एक्सपर्ट्स जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने उसका पूरा केस का जवाब उनको लिख के दे दिया है और हमको आपको उसकी कापी भी शेयर कर लेते हैं। सर, टीओआरएस के मामले कहाँ तक पहुँचे? पानी के मामले में टीओआरएस बनाए जा रहे थे। कौन से टीआर बनाया गया? पानी के मामले का 1 जून का कौन सा टीआर? कोई नहीं है टीआर। तो भाई ये टीआर बनी हुई है, हम ये कह रहे हैं कि टीआर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हम तो ये कह रहे हैं वाटर कार्ड बना हुआ है। 2013 ताईं मुख़्तलिफ़ नहरुनि मां 330 डायरेक्ट पानी खणण जा केसिस जेके उहे मंज़ूर कया विया। उन जेके 330 केसिस मंज़ूर कया विया आहिनि उहे MNAs, MPAs, ब्यूरोक्रेट्स ऐं 72 जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जा आहिनि। त सम्झो था जेको आम माण्हू आहे या आम हारी आहे उन सां इहा ज़्यादती न आहे। ॾिसो मां हिकिड़ी तव्हांखे ॻाल्हि, मैं एक बात बताऊं आपको। एक ऑपरेशन हमने शुरू किया है इरेगुलरिटीज़ का, जिसमें मैंने कह रखा है कि आप वीडियो शेयर करें विथ डेट एंड टाइम। और कल एक मेरे पास एक आई वीडियो जिसमें उन्होंने एरिया मेंशन नहीं किया था, उसके बावजूद हमने उसके ऊपर एफआईआर ढूंढ के एफआईआर कटवाई है कि अब मैं पहले एक ऑपरेशन चला रहा हूं। आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि 2008 से 13 तक जो चीज़ लीगल है उस पर आप मुझे एक्शन। आप एक चीज़ पानी की जो चोरी हो रही है, मैं केस वो उठा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जो कानूनी चीज़ है आप उस पर एक्शन उठाएं। तो भाई जिस पे इस वक्त फोकस किया जा रहा है, आप मुझे बताएं कि कहाँ पे इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं तो वहाँ पे एक्शन उठाएं। जो चीज़ लीगल है उसको मैं इस वक्त इलीगल कैसे करार दे सकता हूँ? जी, ये बताइए कि ये जो आपने ज़ाहिर पानी की जो शॉर्टेज है, आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि पीने का जो पानी है उसकी भी शॉर्टेज जो है वो हो सकती है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहरी इलाकों में खासतौर पर हम हैदराबाद में भी सूरत हाल देख रहे हैं कि पीने के पानी की बहुत दिक्कत हो गई। तो क्या आपको लग रहा है आने वाले दिनों में और मजीद इस तरफ जाएंगे और पीने के पानी की दिक्कत? नहीं, मैं आज भी जो कलेरी, बग्याड़, अपर पिंजारी और लोअर पिंजारी की जब मीटिंग कर रहा था, उसमें ग्रोअर्स बैठे हुए थे। वो आज भी यही कंप्लेन कर रहे थे कि पानी पीने के लिए हमारे पास नहीं है। आप आबादी की तो बाद में बात करें एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, लेकिन पानी पीने का नहीं है। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं, मैं मीडिया का, मैं सिंध की दीगर पार्टीज़ का, उन्होंने बगैर तफर्रुक के, ख्वाह वो MQM हो, GDA हो, सारी जमात इस्लामी हो, सारी पार्टीज़ ने सिवाय एक फेडरल जो रूलिंग पार्टी PTI है
उसके अलावा मीडिया ने सब ने सपोर्ट किया और सिंध के जो भी एक्सपर्ट हैं, जो भी टेक्नोक्रेट्स हैं, उन सब ने इस बात पे यकीन तस्लीम किया है कि वाकई पानी की शॉर्टेज है और ऊपर से इरसा हमारे साथ ज्यादती कर रही है। हमारा केस यही है। और रही बात कि पानी के जो फ्लोज जो हैं वो बेहतर होने के लिए, मैंने परसों एक मीटिंग की थी जूम पे। उसमें मैंने क्या किया है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायतों पे हमने गुड्डू और सखर बैराज का एग्रीकल्चर पानी जो है वो कम करके ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए सखर से डाउन स्ट्रीम जो है हमने बढ़ा दी है 23,500 आज 23,500 आज हमने डाउन स्ट्रीम सखर रात से हो रहा है। इसका इम्पैक्ट जो है 3 से 4 दिनों में कोटली पे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो है पानी पीने की प्रायोरिटी पे हम फोकस करें। एग्रीकल्चर जो है पर्पस के लिए हम कुछ दिन लेट हो सकते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन पानी पीने के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इसी पे हम जा रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि इस वक्त सिंध में पानी नहीं हो रही, क्या आप कह रहे हैं कि पानी नहीं हो रही? और दूसरा ये कि पंजाब के मिनिस्टर इरिगेशन ने कहा था कि सिंध का पंजाब का एक नुमाइंदा हो और एक वाटर से या वो असेस करे बैराज जो पानी कर रही है, वो ठीक कर रही है नहीं कर रही, तो इस पर आप मतलब हैं कि नहीं है? और आप पानी की देखें, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन पे तो मैं मुतमईन नहीं हूँ, इसीलिए अरसा से लड़ रहा हूँ। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। सिंध में जो ड्यू शेयर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, क्योंकि पानी की शॉर्टेज है, उसमें चल रहा है। आपका दूसरा सवाल का इससे कनेक्टिंग है कि आया चोरी के हवाले से कि मैं इरिगेशन एज ए इरिगेशन मिनिस्टर कितना मुतमईन हूँ। परफेक्शन कहीं पे भी नहीं है। जहाँ जहाँ पे निशानदेही की जा रही है, रात भी मेरे ख्याल में कल के दिन में 8 से 10 एफआईआर एक दिन में हमने किए हैं और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि आपको ओपनली वीडियो पे मैंने स्टेटमेंट दिए कि आप वीडियो एविडेंस दें विथ डेट एंड टाइम, विद इन 72 आवर्स में हम एक्शन लेंगे। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? और दूसरा, आपने पंजाब इरिगेशन मिनिस्टर का कहा, मैं उस पर आपको बताऊं कि पंजाब इरिगेशन मिनिस्टर बातों को घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वाटर कार्ड पे इम्प्लीमेंट करें, वो कह रहा है कि कोटली में पानी की चोरी हो रही है। ओ भाई, कोटली से नीचे पानी जा ही नहीं रहा। कोटली से नीचे पानी जा रहा है 200-250 क्यूसिक, जो आप लतीफ़ाबाद वाले, जो आप हैदराबाद वालों का वाटर सप्लाई की स्कीम है यहाँ पे, जिसको हम पानी दे रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए। आज आप दोस्त मेरे साथ थोड़ी देर बाद उस दरिया के पेट पे खड़े होंगे जहाँ पे वो कह रहे हैं कि पानी ज़ाया हो रहा है। आज आप थोड़ी देर बाद खुद इस चीज़ के चशमदीद गवाह बनेंगे कि वह पानी नहीं, जो है ना, मट्टी हवा में उड़ रही है। ये आप खुद आज देख लेंगे। पंजाब की हुकूमत पीटीआई की है, बाकी प्राइम मिनिस्टर की, वो तो जाने पीटीआई के, आपके समझ कि सोल्यूशन होगा किस तरीके से? 91 की फॉर्मूल का अमल कौन कराएगा? तो ऑप्शन है आप लोगों के पास। देखें, हम यही तो कह रहे हैं ना कि एक कानून, एक आइन के तहत मुल्क चलता है। उस कानून पे जो है अमल दरामद नहीं हो रहा। हमने एक फोरम स्टेप बाय स्टेप लेते आ रहे हैं। पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इरसा के मेंबर को, हमारे मेंबर के साथ भी आप सबको पता है कि ज्यादती की गई। फिर इरसा के चेयरमैन ने उससे माफ़ी मांगी। फिर हमने सूबाई असेंबली में रेजोल्यूशन पेश की। अब कौमी असेंबली में वो बात गई है, सेनेट में बात चल रही है। स्टेप बाय स्टेप जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम गए हैं इस केस को उठाए। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी अगर सिंध के अवाम को उसका हक नहीं मिला तो फिर भी हम सिंध हुकूमत जो है अब सिंध के अवाम के हुकूक के लिए हर महाज पे, हर जगह पे लड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।
मां तव्हांजी ॻाल्हि सां बिल्कुलु मुतफ़िक़ आहियां। ॾिसो, हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे त शाम जो 4-5 बजे हिकिड़ो लेटर उन्हनि फिटी करे छॾियो। हाणे जेके असांजा एक्सपर्ट्स आहिनि, टेक्नोक्रेट्स आहिनि, उहे सभु वेही हुननि जो सवाल जो स्टेप बाय स्टेप उन्हनि जो जवाबु ॾेई केस ठाहे असां विदिन आवर्स उनखे जवाबु ॾिनोसीं त थोरो असांखे टाइम ज़रूरु लॻो। बाक़ी तव्हांखे जेको आहे उन सवाल जो जेको हुननि पंहिंजा शेयर कया आहिनि, तव्हांखे अॼु जेको आहे उन जा जवाब जेके आहिनि, मां चीफ इंजीनियर गुड्डू बेराज खे चवां थो त उतां जेका आहे प्रेस रिलीज़ जारी करे जेके हुननि जा सवालात आहिनि उन्हनि जा जवाबात जेके आहिनि कंसर्न जेको आहे चीफ इंजीनियर जेको आहे उहो उते जवाबु ॾींदो। थैंक यू वेरी मच जी।